नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। दुनिया की नज़र टिकी हुई है कि किस तरह से जो है सुनीता विलियम्स वापस आए, क्योंकि जब वो गई थी और जो उनका जो आने का जो समय था वो टलता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ उनके जो जिस यान से गए हैं उसमें कुछ खराबी आई है और इसमें पूरी मामला क्या है, किस तरह से हुआ है, इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर, सारे देशों की नज़र जो है सुनीता विलियम्स को वापस लाने में टिकी हुई है। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, सही है। ये जो सुनीता विलियम्स है, जो अंतरिक्ष यात्री है, ये एक अंतरिक्ष स्टेशन पर जाकर फंस गई है और अभी पूरी दुनिया की नज़रें उस पर टिकी हुई। मैं संक्षेप में पूरा मामला बताता हूँ दर्शकों को। ये जो सुनीता विलियम्स थे, इसके पिताजी का नाम डॉक्टर दीपक पांड्या था। वो गुजरात के थे और गुजरात से वो चले गए थे, अमेरिका में बस गए थे और उन्हीं की ये बेटी है। इसका नाम सुनीता पांड्या था। बाद में इसने एक अमेरिकन से शादी की माइकल विलियम्स से, तो इसका नाम सुनीता विलियम्स हो गया। अच्छा, सुनीता विलियम्स जो है ये मतलब एक प्रशिक्षित पायलट है और अमेरिकी नौसेना अकादमी से भी इसने पढ़ाई की है और इसके पहले भी ये 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी है। जी, ये अब तक देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि भारतीय मूल की 2 महिलाएं अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। पहली थी कल्पना चावला, जो कोलंबिया दुर्घटना में मारी गई। दूसरी है सुनीता विलियम्स। दोनों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, लेकिन दोनों भारतीय मूल की। तो 2 बार ये अंतरिक्ष में जा चुकी है पहले भी, और इसको 2008 में सुनीता विलियम्स को भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था, जो कि मतलब भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद। अभी क्या हुआ, 6 जून को जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने तीसरी बार सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में एक स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ भेजा और ये एक अंतरिक्ष यान से गई जिसका नाम स्टार लाइनर है। तो वहाँ ये आराम से पहुँच गई। इसके साथ एक और सहयात्री भी है, 2 लोग गए और अंतरिक्ष स्टेशन में पहले से 5 अंतरिक्ष यात्री थे, उनके साथ ये लोग भी चले गए। उसके बाद 13 जून को इसको वहाँ से लौटना था, 8 दिनों के बाद। लेकिन वो जो अंतरिक्ष यान है स्टार लाइनर, अचानक उसमें मतलब तकनीकी खराबी आप कह सकते हैं हो गई है। एक तो क्या हो गया है कि उसका ईंधन बहुत तेज़ी से समाप्त होने लगा है, जिस तेज़ी से नहीं होना चाहिए था। और दूसरी गड़बड़ी है कि उससे हीलियम गैस का रिसाव होने लगा है, हीलियम गैस का लीकेज होने लगा है। तो अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अब बिना मरम्मत के वो लौटना इन लोग का संभव नहीं है, नहीं तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा अंतरिक्ष यान। तो नेचुरल है कि पूरी दुनिया में तनाव है कि एक अंतरिक्ष यात्री जाके वहाँ अटक जाएगी अंतरिक्ष में। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 60-70 दिनों तक रहने के लिए खाना पीना सारी कुछ होती है, उसके बाद तो फिर जान पर बन जाएगी। तो देखिए, अभी नासा वाले कह रहे हैं कि देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मतलब मरम्मत कर रहे हैं। अब तो देखिए, बहुत दुनिया विज्ञान तरक्की कर चुकी है, यहाँ से कंट्रोल रूम से ही मरम्मत हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग हीलियम गैस का रिसाव रोकने के लिए मरम्मत कर रहे हैं। और भी 2-3 विकल्प हैं। एक विकल्प जैसा है कि एक एलोन मस्क है, एक खरबपति व्यक्ति है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसका अपना एक निजी अंतरिक्ष यान है, स्पेस एक्स नाम है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अंतिम हालत में एलोन मस्क से कहा जाएगा कि वो अपना स्पेस एक्स भेज के सुनीता विलियम्स को ले आए। दूसरा एक है कि जो रूस जो देश है, उसका भी एक अंतरिक्ष यान है, सोयूज़, है ना। तो कहा जा सकता है कि अंतिम स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से मदद मांगेंगे सुनीता विलियम्स को बचाने के लिए और सोयूज़ से वो लौटेगी। एक तीसरा विकल्प है, वो है चीन का भी अंतरिक्ष यान है ना, उसका नाम चेंगजू करके है। तो ये भी एक विकल्प है कि यदि नासा कुछ नहीं कर पाएगी तो फिर चेंगजू से मानी जाएगी, ये चीन से मांगी जाएगी मदद। और ऐसे तो अमेरिका और चीन, अमेरिका और रूस सब में संबंध अच्छे नहीं हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद तो बहुत संबंध बिगड़ गए अमेरिका और रूस के भी। और लेकिन लोग कहेंगे कि ये मानवीय आधार पर, क्योंकि हो सकता है कि मानवीय आधार पर मदद कर दी जाए, क्योंकि अंतरिक्ष में सारे देश सहयोग करते रहते हैं। वो वहाँ तो जिन लोग जाके धरती के वासी हो जाते हैं ना, अंतरिक्ष में तो फिर अमेरिका और रूसी नहीं समझा जाता है। तो देखिए, अभी अगली तारीख जो नासा ने कही है वो है 6 जुलाई को। तो आज है, जैसे कि आज हम लोग बात करें 28 जून को, तो अभी 8 दिन है। हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए और मतलब हम लोग की शुभकामना रहनी चाहिए सुनीता विलियम्स के साथ कि वो सकुशल लौट जाए धरती माँ के पास। जी, उनके सेहत से लेकर के सारी जो गतिविधियां हैं कि उस चीज़ को जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तक तो उनकी सेहत और ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कई वीडियो भी भेजे हैं जो अभी मतलब वायरल भी हो रहे, दिखाए भी जा रहे हैं। जब वो गई भी थी सबसे उसने गले मिले हैं। और देखिए, अंतरिक्ष स्टेशन सब में भी सारी सुविधाएं रहती है, मतलब सारी आधुनिक सुविधाएं रहती है कि खाना की जो सुविधा है,
नहाने की, खाने की, सोने की। और देखिए अंतरिक्ष में तो सबसे बड़ा जो फ़र्क रहता है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है ना। तो आपको बेड पर सोना भी पड़ेगा तो बेल्ट बांध के, नहीं तो आप उड़ने लगिएगा, है ना। यहाँ आपको बाल इस तरह नहीं झड़े रहेंगे, आपके सारे बाल खड़े रहेंगे। यहाँ तक कि आप जब खाना निकालिएगा तो वो खाना उड़ने लगेगा, हवा में तैरने लगेगा। सबसे बड़ा फ़र्क जो धरती और अंतरिक्ष में होता है वो यही है कि धरती पर आपका गुरुत्वाकर्षण रहता है जो हर चीज़ को धरती की ओर खींचता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जीरो है, तो लोग ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं और बैठते भी हैं तो बेल्ट बांध के, बेड पर होते हैं बेल्ट बांध के। लेकिन अब तक वो लोग ठीक से हैं। और ऐसी बात नहीं कि कोई वो नौसिखिया है, 2 बार वो ऑलरेडी इस अंतरिक्ष में जा चुकी है, मतलब प्रशिक्षित पायलट है, 2 बार उसका अंतरिक्ष का अनुभव है। पहली बार वो इंजीनियर के रूप में गई थी, दूसरी बार कमांडर के रूप में गई थी। तो ऐसी नहीं है, वो तो एकदम लौह महिला है जी। भारत की तरफ से कुछ ऐसा उनके साथ? देखिए भारत के पास एक बात तो तकनीकी ही नहीं है, भारत के ने अभी अब तक ऐसा कोई अंतरिक्ष यान बनाया नहीं है ना। जैसे कि रूस के पास सोयूज़ है या चीन के पास कुछ है, तो भारत तो अभी कुछ उसमें करने की स्थिति में है नहीं। यदि अमेरिका की मदद करने की स्थिति में अभी 2 ही देश हैं, रूस और चीन, और एक अपना एक खरबपति है एलोन मस्क जो कि पूंजीपति हैं, वो अमेरिकी नागरिक हैं, वो लोग कर सकते हैं। अब भारत यही कर सकता है कि ठीक है हम लोग शुभकामनाएँ दें जी। तो आपने सुना किस तरह से जो है सुनीता विलियम्स फंस चुकी है और उनको जो आने में जो है सप्ताह दिन के करीब जो है समय का इंतज़ार करना होगा। और साथ में उनका जो सेहत से लेकर सारे चीज़ों को उन्होंने बताया कि किस तरह से रह रही हैं, किस तरह से किस लिए गई थी, कि कौन से क्या थे, सारे चीज़ों को इन्होंने एनालाइज़ किया और विस्तार से बताया। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।